सनक सनंदन सनातन सुनंद कुमार ने सप्ताह श्रवण की विधि बताना प्रारंभ किया। कहा, सौनक जी ने सूत जी से पूछा, महाराज ये बताइए कि ये सप्ताह श्रवण की विधि किस प्रकार से प्रारंभ हुई, इसके बारे में आप जो है विस्तार पूर्वक बताइए कि सप्ताह श्रवण की विधि कहाँ से प्रारंभ हुई, किस प्रकार करना चाहिए, इसका क्या विधान है। तो कहा, ये सप्ताह श्रवण की विधि अगर हो सके तो निराजली रह करके कथा श्रवण करना चाहिए। इतना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जल पी करके, इतना भी नहीं हो सकता तो फलाहार कर करके, उतना भी नहीं हो सकता 2 टाइम एक टाइम भोजन करो, 1 टाइम फलाहार करो। इतना भी नहीं हो सकता तो दोनों टाइम खाओ, प्रेम से खाओ, लेकिन भगवान की कथा श्रवण करो। दिन में 4 बार भूख लगे 4 बार खाना चाहिए, लेकिन भगवान की कथा सुननी चाहिए। अच्छे मुहूर्त में प्रारंभ करने से जो है विशेष फल होता है, और मुहूर्त ना भी देखा जाए और भागवत कथा आरंभ कर दी जाए तो उससे कोई नुकसान नहीं होता है। और अक्सर जो श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन होता है उसमें जो भंडारा का नियम है कि जिस दिन पिता की या जिसके नाम का तिथि पड़ती हो उस दिन ही भंडारा करना चाहिए, उसी दिन ही समस्त लोगों को खिलाना चाहिए। जिस दिन पूर्वज की किसी पूर्वज की तिथि आती हो, दादा की दादी की किसी भी की आती हो, और या परदादा की, इस प्रकार। और श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जितने दिन तक कथा हो रही हो उतने दिन तक पूरे परिवार को जो है लहसुन और प्याज का उपयोग नहीं करना चाहिए। और जब तक कथा हो रही हो तब तक जो है पूरे, जब तक भगवान की कथा हो रही हो तब तक, और वक्ता ऐसा बिठाना चाहिए कि जो भगवान की कथा कहने में समर्थ हो। उसमें समस्त देवी देवताओं का, मंडलस्थ देवी देवताओं का आवाहन करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए, व्यास पूजन करना चाहिए, पंचकलश पूजन करना चाहिए, और समस्त परिवार के लोगों को स्नान करने के पश्चात श्रीमद् भागवत महापुराण के ऊपर जल से धुल करके चावल, उसमें जो है थोड़ा सा चीनी मिला करके या मिश्री मिला करके, गुड़ मिला करके ला करके भगवान को श्रीमद् भागवत महापुराण के ऊपर अर्पण करना चाहिए, और 3 जगह थोड़ा थोड़ा अर्पण करना चाहिए। इसका जो है, जब सुदामा जी ने तंदुल खाए थे, 3 मुट्ठी ही सुदामा जी के तंदुल खाए थे भगवान ने, तो इसलिए 3 पूरे का विधान है। और भगवान की कथा कलश में समस्त परिवार वासियों को जल डालना चाहिए, समस्त कलश में ला करके जल डालना चाहिए। पुरुष वर्ग कहते हैं हम तो मना ही हुए, हम मर्द हुए, हम क्या जल डालें, लेकिन नहीं, पुरुष वर्ग को भी डालना चाहिए। दोनों स्त्री के लिए नियम नहीं है कि स्त्री ही केवल कलश में जल चढ़ाए, पुरुष वर्ग को भी जल चढ़ाना चाहिए, और तुलसी पर जल चढ़ाना चाहिए, तुलसी की स्थापना करनी चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए नित्य। और यहाँ तक लिखा है इस प्रकार से धूमधाम से करना चाहिए, जैसे बेटी का विवाह में जितना खर्चा आता है उतना श्रीमद् भागवत महापुराण में खर्च करना चाहिए। तो कहेंगे ये कहीं लिखा हुआ है? हाँ, लिखा है, विवाहे यदृशम वित्तम तदृशम परिकल्पयेत। जैसे विवाह में खर्च होता है बेटी के, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण में जो है खर्च करना चाहिए। और कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। एक 12 अक्षर मंत्र जपे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और दूसरा जो है ताकि कथा में बिल्कुल बाधा ना आए, और एक जो है
एक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता रहे, एक श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करता रहे, एक व्यास रहे, और 2 लोग नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहे। इस प्रकार पंच ब्राह्मणों का वर्ण लिखा है। वर्णम पंच विप्राण, 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। उसके पश्चात उपवास रखने से जो है, कथा श्रवण करने से उसमें जो है कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। अगर खाए खाए कथा सुना जाए तो उसमें जो है बाधा उत्पन्न होती है। जैसे खाए के बाद बैठ गयो तो थोड़ी देर बाद गैस बना ली, फिर जो है मैदान जाए पड़ी। इससे जो है निराहार एक समय भोजन करके रात के समय सोने के समय भोजन कर लेना चाहिए और पूरा दिन जो है उपवास रखना चाहिए। इस प्रकार जो है भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए और वक्ता ऐसा बिठाना चाहिए जो कि उदाहरण देने में समर्थ हो, समझाने में समर्थ हो। किस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, क्योंकि परमहंसों की संहिता है, इस प्रकार समझाए कि समस्त लोगों के समझ में आ जाए। और वक्ता को बीच बीच में जयकारा लगवाना चाहिए, कीर्तन करवाना चाहिए। बीच बीच में जय शब्दम नवा शब्दम, और जयकारा कीर्तन नहीं लगा सकता है तो बीच में शंख शब्दम चकार है तो शंख बजाना चाहिए बीच बीच में। और जो अगर इतना भी नहीं हो सकता है तो प्रेम से, क्योंकि इसलिए ये जयकारा लगवाना चाहिए कि किसी को अगर नींद आ रही हो तो जयकारा लगा दिया जाता है तो चौंक करके जग जाता है कि हाँ जो है जयकारा लगा। तो इसलिए भगवान के कथा में जयकारा लगवाना चाहिए। और बड़े प्रेम से कथा प्रारंभ हुई। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण का जो महात्मा था पद्म पुराण से लिया गया। यहाँ पर यहीं पर विराम होता है। उसके आगे की कथा अब हम लोग प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। प्रथम स्कंद में सर्वप्रथम श्लोक क्या लिखा व्यास जी ने? किसी एक व्यक्ति की वंदना नहीं की है व्यास जी ने, किसी देवता की वंदना नहीं की। हम लोगों को लोग कहते भी हैं कि अरे, कुछ लोग प्रश्न करने वाले कहते हैं अरे तोरे वहां जो है 33 करोड़ देवी देवता हैं तो तू लोग कहां से कहका पूजबो। एक बात जान लो सीताराम, अरे कब्बो कोई जीवन में कुछ पूछे तो कम से कम जब कथा ध्यान से सुनबो तब तो ओके उत्तर दे ले। जो कथा ध्यान से ना सुनबो तो ओके उत्तर नहीं दे सकते। जो कोई पूछे 33 करोड़ देवी देवता हैं तो 33 करोड़ के नाम बताओ तो क्या बताओ जी? तो बता सकते हो 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि हैं। कोटि का 2 अर्थ होता है, एक तो करोड़ और 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार के 33 प्रकार के देवी देवता हैं हमारे सनातन धर्म में। और उच्चतम 33 प्रकार के देवता हैं। कौन कौन से देवता हैं कोई अलग नहीं बताना है, यहीं पर हैं और हम लोगों के समक्ष हैं 33 देवता, 33 कोटि। कौन कौन से? 12 आदित्य, 12 आदित्य, ये 12 आदित्य हैं। कौन कौन से आदित्य किसको कहते हैं जानते हो? 12 महीने, जनवरी फरवरी नहीं, चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादो कुंवार कार्तिक अगान पूस माघ, सभी जाना जाता हुई। ये है 12 आदित्य। और ध्यान दीजिए 8 वसु, 8 वसु किसको कहते जानते हो? 8 वसु अर्थात अष्ट दिशाएं, 8 दिशा है। वास्तव में होती है वास्तु शास्त्र के माध्यम से 10 दिशाएं, लेकिन मुख्य रूप से 8 दिशाएं हैं। कौन कौन सी? पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण तो सभी जानत है। अग्नि, ईशान्य, वायव्य, नैऋत्य, ये 4 दिशाएं और हैं। ये 8 दिशाएं 8 वसु हुए, 8 दिशाएं। अब 8 और 12 जोड़ लो कितना बाबा? अरे कोई जोड़ के बताओ, पढ़े लिखे हो तो।
12 8 20 जोड़ा जाए। और 11 रुद्र, 11 रुद्र, 11 रुद्र। रुद्र कौन कौन से जानते हो? 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय और 1 मन, ये कुल मिलाकर के हो गए 11। 5 दूनी 10 और 11। अब 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, ये हमेशा हमें रुलाती हैं। इंद्रियां हमेशा रुलाती हैं। जो है अगर कहूँ बदबू पड़ जाओ तो परेशान हो जाओ, ज्यादा देर रुक जाए नहीं तो रोवे लगे है। कहीं जो है उसको कुछ दिखाई ना दे आंखों से, अगर आंख बंद हो जाए और तब भी परेशान होता है हमेशा। वो भले ही आंखों से ना रोए लेकिन अंदर ही अंदर रोता है और जीवन भर रुलाती हैं। और कान इस प्रकार ये जो है 10 इंद्रिय, 11वां मन, ये 11 रुद्र। अब इसको भी जोड़ दिया जाए तो कितने हो गए? 31 हो गए। 11 और जोड़ दूंगा और 2, एक प्रजापति एक अश्विनी, ये हो गए हमारे 33 कोटि देवी देवता। और ये कहीं स्थूल रूप में हम सब लोग देख रहे हैं और सबके पास है, सब लोग जानते हैं। तो इसीलिए ये 33 कोटि देवी देवताओं का हमारे यहाँ विधान है। ये तो आध्यात्मिक भाव है। और तो इसीलिए किसी देवी देवता की वंदना नहीं की। उसके बाद स्थूल रूप में अनेक प्रकार के देवी देवता हैं, दुर्गा जी हैं, काली जी हैं, सब लोग हैं। जो है लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, सब लोगों का विधान है इसमें। जैसे विभाग होता है ना कि एक सर्वोपरि है राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के नीचे प्रधानमंत्री, उन्होंने अनेक मुख्यमंत्री बना दिए, उन्होंने अनेक विभाग बना दिए, बिजली विभाग, सिंचाई विभाग, जो है अनेक प्रकार के विभाग। ऐसे ही सर्वश्रेष्ठ जो परब्रह्म परमात्मा है वो है, उसने जो है विभाग बना दिया कि धन की आवश्यकता हो तो लक्ष्मी की उपासना करो, बुद्धि की आवश्यकता हो तो सरस्वती की उपासना करो, और अगर किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो तो शंकर जी की उपासना करो, बल बुद्धि विद्या सबकी आवश्यकता हो हनुमान जी की उपासना करो। सबका विभाग अलग अलग बना दिया कि इनकी पूजा करने से ये लाभ होगा, इनकी पूजा करने से ये लाभ होगा, इनकी पूजा करने से ये लाभ होगा। लेकिन व्यास जी ने यहाँ पर किसी देवता की वंदना नहीं की। प्रथम स्कंद में क्यों नहीं वंदना की? उसमें लिखा क्या? जैसे रामायण में गोस्वामी बाबा ने जब वंदना करना प्रारंभ किया है तो सबसे पहले लिखा वर्णों की वंदना की। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम जगर्दार वंदे वाणी विनायको। पहले वर्णों की वंदना की, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ो, इस सब की वंदना की और उनको जोड़ करके जो शब्द बनते हैं उसका जो अर्थ निकलता है उसकी वंदना की। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम, समस्त रसों की, छंदों की, और उसके बाद सरस्वती माता की, गणेश जी की, फिर शंकर जी की, पार्वती जी की, लक्ष्मी और सीता जी की, वाल्मीकि जी की, सब की वंदना की। यहाँ तक लिखा है कि जड़ चेतन गुण दो, जड़ चेतन